शिवाश्रम आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में निशुल्क कांस्य थाली थेरेपी का लाभ उठाएं। घुटने में दर्द, पांव के तले में जलन, वात, पित्त, कफ, गठियावात में अत्यंत लाभकारी। निकट बिण ब्लॉक गेट APS तिराहा पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTS टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है कि सोती मां के बगल से बच्चा चोरी हो गया और बच्चे को 4,90,000 रुपए में बेच दिया गया। क्या है पूरी कहानी बताएंगे आज किसी अंक में आपको विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि अल्मोड़ा में किस तरह दुकान के आगे फड़ लगाने से मना करने पर 2 भाइयों पर चाकू घोंप दिया गया। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की आज की सुर्खियां। जिला प्रशासन पिथौरागढ़ की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी के स्थानांतरण के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अंत में जिलाधिकारी को पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देकर विदा किया गया। जाजर देवल में आए दिन लग रहे जाम से लोग परेशान हैं। स्थानीय यतेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क किनारे गलत ढंग से खड़ी गाड़ियों की वजह से जाम लगता है। उन्होंने प्रशासन से उचित समाधान की मांग की है। पिथौरागढ़ पुलिस ने उधम सिंह नगर से एक स्मैक सप्लायर वारंटी अभियुक्त समीर मलिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने 5.94 ग्राम तथा 116.73 ग्राम हीरोइन के साथ 2 अभियुक्तों को अलग अलग दिन गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान हीरोइन सप्लाई करने के मामले में अभियुक्त समीर मलिक का नाम प्रकाश में आया। आगामी धनतेरस, दीपावली, भैया दूज आदि त्योहारों की सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद पिथौरागढ़ पुलिस ने तैयारियां तेज कर ली हैं। जिला और नगर उद्योग व्यापार मंडल पिथौरागढ़ के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दीपावली त्योहार के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। इस दौरान बैठक में तय किया गया कि दीपावली पर्व के दौरान रविवार 19 अक्टूबर को भी बाजार खुले रहेंगे। वहीं धारचूला में भी पुलिस ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति और अमन गोष्ठी का आयोजन किया। नगर पिथौरागढ़ के सिलथाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक LT शामिल हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में संगठनात्मक चुनावों की घोषणा की है। ये चुनाव ब्लॉक, विधानसभा, जिला एवं राज्य स्तर पर होंगे। इसी के तहत आज जिला कांग्रेस पिथौरागढ़ द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी युवा कांग्रेस चुनाव के पिथौरागढ़ कोऑर्डिनेटर रचित कुमार ने चुनाव संबंधित जानकारी साझा की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से अस्कोट में क्षेत्र के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने मुलाकात की। साथ ही क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास संबंधित मुद्दों से उन्हें अवगत कराया। फूल दे नाट्य दल ने मल्लिकार्जुन स्कूल में रिफंड नाटक का मंचन किया। नाटक में हास्य और व्यंग्य के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की वास्तविकताओं और समाज में उनकी भूमिका को दर्शाया गया। नाटक का निर्देशन रोमी यादव द्वारा किया गया। हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे के अंदर बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे को अपने पास पाकर बच्चे के मां बाप का खुशी का ठिकाना नहीं है। आंखों में खुशी के आंसू हैं। SSP प्रमेंद्र डोभाल की नेतृत्व वाली पुलिस का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छे
आइए पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। 10 अक्टूबर 2025 की देर रात ज्योतिबा फुले नगर निवासी दंपति अपने 3 माह के नवजात शिशु को लेकर कलियर पहुंचे और रात बिताने के लिए पास से एक दुकान के बाहर रुक गए। अचानक उनके पास 2 अनजान महिलाएं पहुंची और बताया कि कुछ लोग उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें अपने पास बैठा दंपति ने उनसे बातचीत शुरू की तो उन महिलाओं ने जान पहचान बढ़ाते हुए खुलना मिलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनमें से एक महिला ने चाय पीने की ख्वाहिश जताई तो उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए बच्चे का पिता उसके साथ चाय की दुकान में चला गया। जब वह अकेले वापस लौटा तो बच्चा और दूसरी महिला गायब थे और पत्नी नींद के आगोश में थी। प्रकरण की जानकारी मिलते ही कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हुए कलियर सहित आसपास के थानों की संयुक्त टीमें गठित कर बच्चे की जल्द तलाशने के निर्देश जारी करते हुए टेक्निकल सपोर्ट की जिम्मेदारी CIU रुड़की को सौंपी। जुटाए गए मैनुअल एवं डिजिटल साक्ष्यों का पीछा करते हुए पुलिस टीम मेरठ पहुंची तो उनके हाथ इस पूरी वारदात की एक अहम कड़ी लगी जिसका नाम था आस मोहम्मद लंगड़ा। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पहले आस मोहम्मद की पत्नी अज्ञात महिलाओं में से एक और फिर दूसरी अज्ञात महिला तक पहुंची और उनसे पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पूछताछ की। इसके बाद पुलिस टीम ने 2 अन्य महिलाओं और बच्चे के अंतिम खरीदार को दबोचा। पुलिस की पकड़ में आए विशाल गुप्ता की शादी को 10 साल होने के बाद भी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अपना और अपनी पत्नी का मेरठ के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था, जहां पेशेंट कोऑर्डिनेटर का काम कर रही महिला ने दंपति की जरूरत देख अन्य के साथ मिलकर कलियर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके से बच्चा चोरी का प्लान बनाया। योजना के मुताबिक बच्चा चोरी करने में सफल होने पर अपनी पत्नी और दूसरी महिला को लेकर आस मोहम्मद लंगड़ा बुक की गई स्विफ्ट डिजायर के जरिए बच्चे सहित कलियर से फरार हो गया था। इन्होंने बच्चा 3 लाख में कंचन को और कंचन द्वारा 3,90,000 में स्नेहा को बेचा गया। अंत में स्नेहा शर्मा ने भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए कुल 4,90,000 रुपए लेकर बच्चा विशाल गुप्ता के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने शिशु को खरीदार विशाल गुप्ता के घर से सकुशल बरामद करते हुए तथा सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। शिशु को सलामत देख परिजन सहित क्षेत्रवासियों ने हरिद्वार पुलिस के सशक्त नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्मोड़ा में 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले पिता, पुत्र और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो आरोपी हैं जिन्होंने 2 भाइयों पर चाकू घोंप दिया था। नगर के भीड़भाड़ वाले चौक बाजार में देर शाम आरोपियों ने व्यवसायी पर चाकू से कई वार कर उन्हें घायल कर दिया। बीच बचाव के दौरान बड़े भाई को भी जख्मी कर दिया गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदारों ने दोनों भाइयों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दीपक जोशी और जगदीश चंद्र जोशी दोनों भाइयों की चौक बाजार में बुक डिपो की दुकान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी विक्की पवार बीते 1 सप्ताह से दीपक जोशी के साथ गाली गलौज कर रहा था। वो दीपक जोशी से अपनी दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए अनुमति देने के लिए कह रहा था। बार बार कहने के बावजूद जब दीपक जोशी ने उसे दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए स्वीकृति नहीं दी तो वह रंजिश रखने लगा। देर शाम आरोपित विक्की पवार अपने पुत्र और अन्य लोगों के साथ दुकान में धमक गया और दीपक जोशी से कहा अपनी दुकान के आगे फड़ लगाने दे। मना करने पर उसने दीपक पर चाकू से हमला किया। दीपक की चीख सुनकर बड़े भाई जगदीश चंद्र जोशी ने बीच बचाव किया तो आरोपित ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों विकास पवार, ध्रुव पवार व आशुतोष पवार को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष के विरुद्ध पहले भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। वैली वाइब्स टूर्स एंड ट्रेवल्स, एडवेंचर्स एंड स्टे। उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष तथा विदेशों में कहीं भी घूमने या टूर के लिए संपर्क करें। इसके अलावा वैली वाइब्स लेकर आया है स्कूलों के लिए इन हाउस एंड आउटडोर एजुकेशन तथा एडवेंचर। इसके लिए समस्त स्कूल हमसे संपर्क कर सकते हैं।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।